अगर बच्चा बहुत जिद्दी हो जाए, हर बात पर गुस्सा करे, ना सुनता हो ना समझता हो, तो क्या करें? मारें, चिल्लाएं, डराएं या फिर कुछ ऐसा करें कि बच्चा खुद ब खुद सुधर जाए? आज की कहानी एक ऐसी ही माँ की है जिसका बेटा इतना जिद्दी था कि स्कूल जाना ही छोड़ दिया, पढ़ाई से भागने लगा और गुस्से में चीजें तोड़ देता था। लेकिन उसकी माँ ने न तो मारा ना ही डांटा, बस एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे उसका बेटा ही नहीं बल्कि उसकी सोच भी खुद ब खुद ही बदलने लगी। ये स्टोरी हर पेरेंट को लास्ट तक जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस स्टोरी के एंड में आपको इस बॉक्स में मिलेगा वन स्मार्ट एंड सुपर इफेक्टिव तरीका कि जिद्दी बच्चों को समझदार कैसे बनाएं। साथ ही मैं आपको 3 ऐसे पेरेंटिंग टिप्स भी दूंगी जो आपकी पेरेंटिंग जर्नी को आसान बना देगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है मीना की, एक साधारण माँ, लेकिन उसके दिल में अपने बेटे आरव को लेकर अनगिनत सपने थे। आरव 10 साल का था, तेज, जिज्ञासु, लेकिन थोड़ा गुस्सैल और बहुत ही जिद्दी। अगर उसे कोई चीज नहीं मिलती तो वो जमीन पर लेट कर रोने लगता। होमवर्क का नाम सुनते ही किताबें फेंक देता और अगर कोई टोके तो तुरंत चिल्ला उठता था। मीना पहले प्यार से समझाती, फिर डांटती और कई बार तो थक कर खुद भी उस पर गुस्से में चिल्ला देती थी। लेकिन वो जितना डांटती, आरव उतना ही ज्यादा चिड़चिड़ा होता जा रहा था। एक दिन स्कूल की टीचर ने मीना को बुलाया और कहा, मैडम, आरव बहुत होशियार है, लेकिन उसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है। अगर ये आदत आज नहीं बदली तो आगे चलकर मुश्किल हो सकती है। वो बात मीना को अंदर तक झकझोर गया। उस रात वो सो नहीं पाई। रात भर सोचती रही कि मैं तो अपने बच्चे को प्यार करना चाहती हूँ, उसको अच्छा और समझदार बनाना चाहती हूँ, पर वो इतना जिद्दी क्यों होता जा रहा है? उसको समझाने का शायद मेरा तरीका ही गलत है। अगले दिन मीना ने ठान लिया कि अब वो कुछ अलग करेगी। आज शाम आरव फिर जिद कर रहा था, मुझे मोबाइल चाहिए अभी, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा। मीना ने गुस्से में आने के बजाय एक गहरी सांस ली और उसके पास बैठ गई। धीरे से बोली, आरव, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद करोगे? आज मैं थोड़ा परेशान हूँ और मुझे तुम्हारी समझदारी की जरूरत है। आरव ने हैरानी से माँ की तरफ देखा। पहली बार किसी ने उसे समझदार कहा था। मीना मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत अच्छे और समझदार बच्चे हो। तुम अगर थोड़ा शांत रहो तो हम मिलकर हर बात को सुलझा सकते हैं। इतना सुनकर आरव का चेहरा नरम पड़ गया। पहली बार उसे लगा माँ ने उसे डांटा नहीं बल्कि उस पर भरोसा कर रही थी। उस दिन उसने बिना चिल्लाए मोबाइल वापस रख दिया। मीना ने उसे गले से लगाया और बस वही पल बदलाव की शुरुआत बन गया। मीना ने अब डांटना छोड़ दिया। अब जब भी आरव जिद करता तो वो शांति से कहती, मुझे पता है तुम समझदार हो, तुम खुद ही सही फैसला लोगे। ये सुनकर धीरे धीरे आरव का गुस्सा कम होने लगा। वो पहले सोचता फिर बोलता, होमवर्क समय पर करने लगा और स्कूल में उसकी टीचर भी खुश रहने लगी। एक दिन उसने खुद अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे अब लगता है कि गुस्सा करना बेकार है। जब हम प्यार से बात करते हैं तो सब आसान हो जाता है। आज आरव बदल गया है। वो न सिर्फ गुस्सा कम करता है बल्कि माँ से आकर खुद कहता है, माँ, आज मैं शांत रहा, आपको अच्छा लगा? मीना मुस्कुराती है क्योंकि उसने बेटे को जबरदस्ती से नहीं बल्कि प्यार और समझदारी से बदला। मीना ने मन ही मन में सोचा, कभी कभी बच्चे नहीं बदलते, हमारा तरीका बदलने की जरूरत होती है। प्यार, धैर्य और भरोसा, यही असली जादू है। मीना ने जो किया उसे कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी अच्छे व्यवहार को पहचान कर उसे ही बढ़ावा देना। जब आप बच्चे को बार बार यही कहते हैं कि वो जिद्दी है, गुस्सैल है, तो वो खुद को वैसा ही मानने लगता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि तुम बहुत शांत हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारा गुस्सा पहले से काफी कम हो गया है, तो वो उस छवि को अपना लेता है। बच्चा वैसा बनता है जैसा उसे महसूस कराया जाता है। इसलिए पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट को अपनाइए, क्योंकि यही वो पावरफुल तरीका है जो आपके बच्चे के जिद को कम करने के साथ साथ उसको समझदार भी बनाएगा और उसके बिहेवियर को भी पॉजिटिव और अच्छा बनाएगा। अब बात करते हैं 3 पेरेंटिंग टिप्स की जो मीना ने अपनाई और वो हर पेरेंट्स को अपनानी चाहिए। नंबर 1, लेबल मत लगाइए।
प्रेरणा दीजिए। अक्सर हम गलती से अपने बच्चों को लेवल दे देते हैं, तू बहुत जिद्दी है, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू तो फिर से फेल हो जाएगा, और तू तो बहुत बदतमीज है। ऐसे शब्द पल भर में मुंह से निकल जाते हैं, लेकिन बच्चे के मन में गहराई तक उतर जाते हैं। वो बार बार वही सुनता है और धीरे धीरे वैसा ही बनता जाता है जैसा आप उससे कह रहे होते हैं। इसके बजाय अगर आप उससे कहेंगे कि मुझे पता है तुम शांत हो सकते हो, तुम समझदार हो, तुम कर सकते हो, तो ये शब्द बच्चे के अंदर भरोसे का बीज बोता है। उसे लगता है माँ पापा मुझ पर विश्वास करते हैं, और यही विश्वास उसके व्यवहार में बदलाव लाता है। याद रखिए, बच्चे वैसा नहीं बनते जैसा हम उन्हें डराते हैं, वे वैसा बनते हैं जैसा हम उन्हें दिखाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। नंबर 2, हर जिद के पीछे एक भावना होती है, पहले समझिए। जब बच्चा जिद करता है तब वो सिर्फ कोई चीज नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है आपका ध्यान, आपकी समझ और आपका साथ। हो सकता है स्कूल में उसे कुछ बुरा लगा हो, या किसी दोस्त ने उसे कुछ कह दिया हो, या वो बस थक गया हो और समझ नहीं पा रहा है कि कैसे बोले। लेकिन हम अक्सर तुरंत कहते हैं चुप हो जाओ, फिर से जिद शुरू, बस करो, और इसी के साथ कम्युनिकेशन का एंड हो जाता है। इसके बजाय एक पल ठहरिए, धीरे से पूछिए, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो? जब आप उसकी भावनाओं को सुनते हैं तो उसे लगता है कि मेरा दर्द किसी ने समझा, और बस यही एहसास बच्चे के गुस्से को प्यार में बदल देता है। याद रखिए, हर जिद के पीछे एक कहानी छुपी होती है। अगर आप वो कहानी सुन लेंगे तो जिद अपने आप खत्म हो जाएगी। नंबर 3, आप शांत रहेंगे तो बच्चा भी सीखेगा। बच्चे को सिखाने का सबसे असरदार तरीका होता है खुद का व्यवहार। बच्चा वो नहीं सुनता जो आप कहते हैं, वो देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर घर में बार बार ऊंची आवाजें, गुस्से या ताने हैं, तो बच्चा सीखता है कि संघर्ष का हल गुस्से से निकलता है। लेकिन अगर आप किसी तनाव भरे पल में भी शांत रहते हैं, धीरे बोलते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो बच्चा भी सीखता है कि शांति से भी बातों को सुलझाया जा सकता है। इसलिए जब भी बच्चा गुस्सा करे, पहले खुद को एक पल रोकिए, थोड़ी देर चुप रहिए, सांस लीजिए और फिर प्यार से बात कीजिए। याद रखिए, बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है, उन्हें एग्जाम्पल देना है, क्योंकि वो वही बनते हैं जो वो हर दिन आपके अंदर देखते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल ये है कि बच्चों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका होता है पहले खुद को थोड़ा बदलना। गुस्से से नहीं, प्यार से, धैर्य से और सही शब्दों का इस्तेमाल करके समझाइए। आपके द्वारा बोले गए शब्द ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए सही शब्द सही समय पे और सही टोन में बोलना ही असली पेरेंटिंग होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे उन पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। और आपका लाइक, आपका हाइप मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, हाइप करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बच्चों की पढ़ाई और उनके व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए टिप्स मिलते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।